तफ्तीश इस बात की हो रही है कि क्या ऑडिट में हेरफेर किया गया था। 2 से 3 बैंक कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही है क्या, सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। बात बैंक अधिकारी के अनिल मिश्रा के घर पर रहने की चर्चा है। अनिल मिश्रा के घर किराए पर रहते थे बैंक अधिकारी, ये सूत्र बता रहे हैं। बैंक कर्मचारियों ने लापरवाही की या साजिश का वो हिस्सा रहे हैं, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर चढ़ावा चोरी पर सूत्रों के हवाले से जानकारी। चंपत राय से एसआईटी ने आय की जानकारी मांगी। गोपाल राव, अनिल मिश्रा से पूछे गए आय के स्रोत। एसआईटी ने तीनों से संपत्तियों की जानकारी मांगी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है, जांच जारी है और गोपाल राव, अनिल मिश्रा से आय के स्रोत पूछे गए हैं। एसआईटी ने तीनों से संपत्तियों की जानकारी मांगी है। तो एसआईटी जांच का दायरा कहां तक पहुंचा? बैंक ट्रस्ट के लोगों से दूसरी बार पूछताछ हुई है। ट्रस्ट परिसर में 12 लोगों से सवाल जवाब किए गए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से आय की जानकारी भी मांगी गई है। वहीं चंपत राय से भी आय के स्रोत की जानकारी मांगी गई है। तीनों लोगों से व्यक्तिगत संपत्तियों की जानकारी ली गई है और तीनों से चल अचल संपत्तियों का विवरण भी मांगा गया है। इस तरीके से आप देखिए, अभी भी इस जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो एसआईटी जांच के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से क्या कहा गया है, ये बताते हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। वहीं इस मामले पर आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने चढ़ावा चोरी को लेकर क्या कहा, सुनिए। एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। बढ़ते आगे, चढ़ावा चोरी केस की एसआईटी जांच में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच की है। ट्रस्ट के लिए हुई भूमि खरीद से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है और ऑडिट रिकॉर्ड, अन्य दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच हो रही है। कुछ अहम दस्तावेज एसआईटी ने अपने कब्जे में भी लिए हैं। बड़ी खबर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से कागजात मांगे गए हैं। दस्तावेजों की जांच की जा रही है बारीकी से। और एसआईटी के रडार पर दर्शन सेल के कुछ सुरक्षाकर्मी, व्हीलचेयर सेवा से जुड़े 3 राइडर्स भी शक के घेरे में। एक राइडर द्वारा आरोपी अविनाश शुक्ला से वाहन खरीदने के लिए 2 लाख रुपए लेने की जानकारी सामने आई। जांच एजेंसी को आशंका है कि ये लोग नकदी गणना से जुड़े कर्मियों के लिए कैरियर की भूमिका निभाते थे। इनके अयोध्या में कुछ संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसआईटी ने आभूषणों से के रखरखाव से जुड़े ट्रस्ट कर्मी से भी पूछताछ की है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर टॉप के जो अधिकारी थे उन तक जांच की ये कार्रवाई हो रही है, मतलब ये दायरा बढ़ता जा रहा है। ये जो व्हील चेयर वाले लोग हैं या जो दर्शन कराने वाले लोग हैं, इनसे किस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कल भी एसआईटी मंदिर प्रांगण में पूछताछ की, जिसमें कई सारी चीजें निकल करके आई। खास तौर से व्हील चेयर से जो लोग हैं, जो राइडर हैं, उनसे और अविनाश शुक्ला से भी एक तरीके से संबंध निकले और जांच के घेरे में है। खास तौर से एक दूसरे को मदद करते थे और
कुछ पैसे का लेन देन की भी मामले सामने आए हैं। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के जो 3 महत्वपूर्ण लोग थे, एक तो व्यवस्थापक थे और महासचिव जो इस्तीफा दे चुके हैं, अनिल मिश्रा जो इस्तीफा दे चुके हैं, इनसे संपत्तियों का विवरण मांगा है। साथ ही ऑडिट की कॉपी भी मांगी है ट्रस्ट की, जो पिछले 6 सालों से ऑडिट हो रही थी, उसको एसआईटी री ऑडिट कराएगी, क्योंकि उसमें जब उसके पास कागजात आए तो एसआईटी को ऑडिट में गड़बड़ियां लगी। यानी एक तरीके से शिकंजा इन तीनों पे, खास तौर से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को कसता जा रहा है। शुक्रिया पंकज आपका। 4 कोसी परिक्रमा के पास होती थी बंदरबाट, ये जानकारी सामने आ रही है। अभियुक्त अविनाश ने दिखाई बंदरबाट की जगह, मौके से कीमती चीजों की बरामदगी भी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, 14 कोसी परिक्रमा के पास होती थी बंदरबाट, अभियुक्त अविनाश ने दिखाई बंदरबाट की जगह। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मौके से कीमती चीजों की बरामदगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अविनाश को पुलिस यहां पर लेकर गई और उसके बाद से यह जानकारी सामने आई है। ये चढ़ावा चोरी की तहकीकात से जुड़ी सबसे अहम तस्वीर है। जिसने मुंह को गमछे से ढका है वो है अभियुक्त अविनाश शुक्ला। जगह है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास की। यहीं पर चढ़ावा चोरी से जुड़ी रकम की बंदरबाट होती थी। निशानदेही खुद मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने की। इसी जगह अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडे और टीनू यादव समेत 8 के बीच पैसों का बंटवारा किया जाता। सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश में ये पता चला है कि इसी जगह पर कीमती चीजें छिपा कर रखी गईं, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। मतलब राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर राम भक्तों से छल होता रहा। अब इस साजिश की कड़ियों को परत दर परत जोड़ा जा रहा है। तो जांच का हर पहलू आपके सामने रख रहे हैं। अभियुक्त अविनाश की निशानदेही पर चढ़ावा चोरी की बंदरबाट वाली जगह 2 आपने देखी, और लेकिन पड़ताल बैंक खातों के जरिए वित्तीय लेन देन की भी अब जांच हो रही है। यानी कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। जी हां, और सूत्रों के मुताबिक नई जानकारियां सामने आई हैं और कई नई जानकारियां मिलने के बाद पुलिस अभियुक्तों के बैंक खातों को फिर से खंगाल रही है। पता लगाया जा रहा है कि अभियुक्तों ने दान की रकम को कहां पर लगाया। इस बारे में पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है। और जानकारी ये भी मिली है कि दान का पैसा अभियुक्तों के बीच बंटता था, लिहाजा इस बंटवारे के लिंक को भी तलाशा जा रहा है। और देखिए, तफ्तीश कई एंगल से हो रही है। एसआईटी की जांच में अब सवालों का घेरा ट्रस्ट की तरफ से करवाए गए ऑडिट तक तो पहुंच ही गया है। पूछताछ बैंक कर्मियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी हुई है। जिस ऑडिट का मकसद पैसे के हिसाब किताब को जांचना होता है, एसआईटी जांच में उसी को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आई। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा से विस्तार से पूछताछ की, ऑडिट से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे और जो कागजात मिले उनकी बारीकी से छानबीन की। ट्रस्ट का लेखा जोखा देखने वाले 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से एसआईटी ने संपर्क कर ऑडिट के बारे में सवाल किए। इसके अलावा एसबीआई बैंक के मैनेजर समेत दर्जन भर बैंक कर्मियों से लंबी पूछताछ की। पूरे लेन देन का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। इस बीच जांच में सीबीआई और ईडी को शामिल किए जाने की मांग होने लगी है। उधर जांच के बीच ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव अचानक अयोध्या छोड़कर चले गए। उनके कर्नाटक या दिल्ली जाने की चर्चा है। ये निश्चित मान लें कि बिना बैंक वालों की संलिप्तता के ये काम हो ही नहीं सकता है। निश्चित तौर से उनकी शिथिलता है और जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। एसआईटी पर्याप्त नहीं है, एसआईटी के पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सक्षम भी नहीं है